Assalamualaikum dear students, hope you all are fine, and today we are going to start our first lecture of third term, that is from unit number 10, and the topic is scaling. The word scaling is derived from Irish language and it is an island, and the chapter is from the novel Scaling by David Almond, and you have to read the first chapter. It has this is a short chapter from his novel. So what you are going to learn in this chapter you are going to learn, you will read and understand the narrative. The text type is narration. Narration means story. Number 2, understand the use and overuse of details. एक ही वर्ड को बार बार यूज करना, समटाइम्स स्टोरी में एक ही वर्ड जो है वो अगेन एंड अगेन, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो अगेन एंड अगेन यूज होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूज एंड ओवर यूज ऑफ डिटेल्स, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टेंसेस, और फिर आपको पता है स्टोरी जो है वो ऑलवेज पास्ट टेंस में लिखी जाती है, बट इस स्टोरी में जो है वैरायटी ऑफ टेंसेस, डिफरेंट टेंसेस यूज किए गए हैं, टेंसेस और फिर टेंसेस के आगे टाइप्स। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस जो हैं वो हमें बताते हैं इट इज अ टाइम डिस्क्राइब बाय वर्ब, कि एक्शन जो है, जो काम हुआ है वो किस वक्त में हुआ, गुजरे हुए कल में हुआ, आज में हुआ या आने वाले कल में होगा, अगर वो विश करता है कोई तो टेंसेस यूज हुए हैं। इसके एंड द फोर्थ वन इज एंटिसिपेट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट इन स्टोरी। जब आप स्टोरी रीड कर रहे होते हो आपके माइंड में आता है कि अच्छा अब ये होगा, जब अच्छा अब नेक्स्ट ये हुआ होगा, तो नेक्स्ट इज क्रिएट अ सेटिंग एंड अ कैरेक्टर। जब आप ये स्टोरी रीड कर लोगे, जब आपको पता चल जाएगा स्टोरी प्लॉट हुई, बिगिनिंग, प्लॉटिंग, क्लाइमेक्स एंड एन एंड, तो आप जब खुद स्टोरी राइटिंग करने लगोगे, आपको किसी कैरेक्टर को डिफाइन करने लगोगे, तो यू कैन आल्सो क्रिएट अ सेटिंग एंड अ कैरेक्टर। सो कमिंग टू द टॉपिक, I'm gonna tell you the analysis of the whole chapter, कि इस चैप्टर में बेटे बताया क्या गया है। इन चैप्टर 1 ऑफ द नॉवल स्केलिंग, आपकी बुक में बेटे चैप्टर 1 के साथ लेवल 3 में पेज नंबर 124 में चैप्टर 2 भी शॉर्ट सा बताया गया है, बट वी गोना रीड चैप्टर नंबर 1 ओनली। In chapter 1 of the novel Scaling, we learned that the narrator means जो स्टोरी बता रहा है, ठीक है, a young boy named Michael and his family have moved house, उन्होंने अपना घर चेंज किया, ठीक है, और फिर उन्होंने the new baby is ill and Michael recalls how he was investigating the mysterious creature in the garage, और वो गराज में जो है वो किस तरह से जो है जो न्यू बॉर्न बेबी था वो बीमार हो गया था, और वो फिर याद कर रहा था कि किस तरह उन्होंने जो है वो उसको जो है गराज में मिस्टीरियस मीन्स अनएबल टू सॉल्व द मिस्ट्री मीन्स आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स नहीं है आपके पास। He recounts the events leading to the purchase of the house, और वो हर चीज रिकॉल करता है कि किस तरह उन्होंने घर खरीदा, किस तरह वो वहां से मूव हुए, किस तरह उन्होंने जो है उनका जो उन्हें प्रॉब्लम्स जो फेस की उन्होंने। द स्टेट एजेंट्स पैटर, उसकी बातें, पैटर मीन्स उसकी बातें स्टेट एजेंट की जिनके थ्रू उन्होंने वो घर खरीदा था, एंड हाउ मच ही डिडंट वांट टू मूव, और कितना वो चाहता था कि वो वहां से अपनी जगह चेंज ना करे। चैप्टर 2 जो है इसमें मैं उसका भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि उसमें उन्होंने ये बताया कि वो जो गराज वो बनाना चाहता था, और जो कि उसको ये डर था कि कहीं वो मतलब वो ख़त्म ही ना हो जाए या कहीं वो तबाह ही ना हो जाए, एंड हाउ ही इज डिस्कवर्ड बाय हिज मदर, और किस तरह उसकी मदर ने उसका गराज फाइंड आउट किया, एंड ही इज फर्दर एलियनेटेड एज शी स्कोल्ड्स हिम, और वो फिर उसको कैसे वो डांट पड़ती थी। तो बेटे what you have to do is to take out your pencils, underline the difficult words and from the chapter। आपके लिए कुछ words new होंगे इस chapter में जो कि मैंने vocabulary में लिखे हुए हैं, that is demolition। demolition means मस्मार कर देना है, किसी चीज को खत्म कर देना। लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा बेटे vocabulary वाले क्वेश्चन में the first word is demolition, then is filthy, filthy means dirty, pale means dull color, yellow color, then is tugged होता है कि आप किसी चीज को पुल कर रहे हो,
ठीक है, शोक जबरदस्ती मतलब किसी चीज को धक्का देना या हिलाना, पुश करना, ठीक है। देन इज डंप, दैट इज ढेर को कहते हैं डंप। So start reading. You have to read thoroughly the whole chapter and the और फिर आपके जो comprehension question answers हैं इस text में से, that ask you to identify the literal information in the text level 1. level 1 में आपको जो basic information है वो आपने उसमें करनी है, और फिर level 2 में जो है वो आपको डिटेल में why और means के reasoning questions जो होते हैं वो उनके आंसर्स हैं। और फिर अब आप ये देखेंगे, जब आप ये चैप्टर रीड करोगे आप ये देखोगे कि जो राइटर है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है कि बच्चों की इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्टोरी की तरफ। समटाइम्स वो एक फैंटेसी की तरफ ले जाते हैं, समटाइम्स वो ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, अच्छा तो अब क्या होगा नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आपको रीड कर देती हूँ। He said, I found him in the garage on a Sunday afternoon. It was the day after we moved into the Falconer Road. Means कि वो जहाँ उन्होंने घर मूव किया, the winter was ending. Mom had said we would be moving just in time for the spring. Nobody else was there. कोई उसके साथ नहीं था, और उन्होंने कहा था कि हम मौसम बहार में जो है वो मूव कर जाएंगे। Just me, सिर्फ मैं था. The others were inside the house with Dr. Death and worrying about the baby. और वो बच्चे के लिए परेशान थे। मैंने आपको बताया कि न्यूबॉर्न बेबी था, वो बीमार था और जिसकी वजह से वो परेशान थे। He was lying there in the darkness behind the tea chest. Tea chest means दरख्त, वो जो चाय के पौधे हैं। In the dust and dirt, और मट्टी में वो वहां पे अंधेरे में पड़ा था। It was as if he would been there forever, और ऐसा लग रहा था कि वो वहां हमेशा रहेगा। He was filthy, वो बहुत डर्टी था और पेल था, उसका कलर डल हुआ था, and dried out, and I thought he was dead, और मुझे ऐसा लगता था कि वो मर चुके हैं। I could not have been more wrong. I would soon begin to see the truth about him. और अब मिस्ट्री जो उन्होंने कहा, मैंने भी आपको शुरू में बताया कि वो उस बच्चे की जो है वो मिस्ट्री, वो उस बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। तो क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था कि कहाँ से आया, ठीक है, एंड आई कुड नॉट हैव बीन मोर रॉन्ग। और फिर वो उसके बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता था कि वो क्यों इतना डर्टी है, क्यों ये यहाँ पड़ा है, एंड दैट देयर वुड नेवर बीन अनदर क्रिएचर लाइक हिम इन द वर्ल्ड, और इसकी तरह का कोई और इंसान जो है वो यहाँ क्रिएचर, जानदार जो है वो ऐसा इस दुनिया में नहीं होगा। वी कॉल्ड इट द गैराज, और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, गैराज, बिकॉज दैट्स व्हाट द एस्टेट एजेंट मिस्टर स्टोन कॉल्ड इट, और मिस्टर स्टोन ने भी उसको क्या नाम कहा, गैराज ही कहा। इट वॉज मोर लाइक, और बल्कि इससे ज्यादा तो वो क्या लगता था, ऐसे लगता था कि कोई बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई है, डिमोलिशन साइट मीन्स कि कोई बिल्डिंग गिरी हुई है और फिर वहां पे कूड़े के ढेर हैं, और लाइक वन ऑफ दोज एंशियंट वेयर हाउसेस मीन्स मतलब पुराने जो है वो घर जो होते हैं मट्टी के बर्तनों के। दे कीप पुलिंग डाउन एट द क्वे, जो कि घाट पे पड़े रहते हैं, एंड स्टोन लेड अस डाउन द गार्डन, और फिर इस तरह वो पत्थरों से चलता हुआ वो गार्डन तक पहुंचा। टक द डोर ओपन, और उसने दरवाजा खींच के खोला, एंड शोन हिज लाइट टॉर्च इनटू द ग्लूम, और उसने अपनी लाइट टॉर्च जो है वो उसकी रोशनी उस पे डाली। वी शोव्ड आवर हेड्स इन एट द डोरवे विद हिम, और उन्होंने अपना सर हिलाया, जबरदस्ती पुश किया अपने सर को, ठीक है, दरवाजे की तरफ। यू हैव सीन इट विद योर माइंड्स आई, तुमने अपने दिमाग की आंखों से देखा होगा। ही सेड, सीन इट क्लीन्ड, सी इट क्लीन्ड, और इसको सही से देखो, विद न्यू डोर्स एंड द रूफ रिपेयर्ड, सी इट एज अ वंडरफुल 2-car गैराज, और इसको ऐसे देखो। अब उसका माइंड पॉलिश कर रहे, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि अब तुमने अब ऐसे देखो जैसे इसके रूफ जो हैं वो रिपेयर हो गई हैं, छतें दोबारा बन गई हैं, और फिर ये एक क्या है, एक खूबसूरत जो है एक शानदार 2 कारों के लिए गैराज है। ही लुक्ड एट मी विद अ स्टूपिड ग्रिन ऑन हिज फेस, और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जो है उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पे थी। एंड और समथिंग फॉर यू लैड, और कुछ चाहिए मेरी बेटी, एंड अ हाइड अवे फॉर यू एंड योर मेट्स, और आप तुम्हारे दोस्तों के लिए छुपने की जगह। आई लुक्ड अवे, व्हाट अबाउट दैट, आई लुक्ड अवे,
और उसे इधर उधर देखा। आई डेंट वॉन्ट एनीथिंग टू डू विद हिम, वो कुछ नहीं करना चाहता था। ऑल द वे अराउंड द हाउस इट हैड बीन द सेम, और वो घर के हर तरफ जो है वो एक जैसा ही रहा। ठीक है। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ द ओल्ड मैन एर्निमियर्स दैट हैड लिव्ड हियर ऑन हिज ओन फॉर इयर्स, जो कि यहाँ पे काफी अरसा, काफी सालों तक रहा। ठीक है। He would have been dead or nearly a week before they found him under the table in the kitchen. और वो कुछ ही वीक्स पहले जो है, कुछ हफ्तों पहले जो है उसकी डेथ हो गई। और वो कहाँ पाया गया? वो एक किचन में टेबल के नीचे पाया गया। That's what I saw when Stone told us about seeing with the mind's eye. और ये जो है वो That's what I saw, और कहते मैंने ये देखा जब मिस्टर स्टोन ने, स्टोन कौन था? मिस्टर स्टोन स्टेट एजेंट था। आपने बेटे क्या करना है, जब हम लोग एक स्टोरी लिख रहे होते हैं, सबसे पहले आप कैरेक्टर्स जो है वो लिखते हो। अब इस स्टोरी में जो जो कैरेक्टर्स थे आपने वो लिखने हैं। ठीक है। आप स्टोरी स्टार्ट करनी है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आप कैरेक्टर्स लिखोगे, फिर उसके बाद जो डिस्क्राइब करोगे स्टोरी कहाँ हुई, फिर आपने उसका थोड़ा सा मिड में जो है आपने उसको बताना है, स्टोरी को एक्सप्लेन करना है। और यही सब इवेंट्स जो हैं वो इस स्टोरी में चल रहे हैं कि स्टोरी कहाँ हुई, कहाँ प्लॉट हुई? फाल्कनर रोड पे। ठीक है। वेयर इज द स्टोरी सेट? सेट एट द फाल्कनर स्टोर। और साल के किस हिस्से में हुई? सर्दियों में हुई या गर्मी में हुई? ठीक है। और इन व्हाट पर्सन, और ये स्टोरी जो है वो बताई जा रही है किस मतलब कौन बता रहे हैं, या और ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन बता रहे हैं, मीन्स कि वो खुद बता रहे हैं। आई फाउंड हिम, आपको आई से अंदाजा हो जाएगा कि वो ये स्टोरी कौन बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, ऑथर खुद बता रहे हैं। ठीक है। इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है। He even said it when we got to the dining room and there was an old cracked toilet sitting there in the corner behind a plywood screen. I just wanted him to shut up, but he whispered that towards the end, Ernie could not manage the stairs. His bed was brought in here and a toilet was put in, so everything was easy for him. Stone looked at me. अब मिस्टर स्टोन यहाँ पे क्या है? स्टोन यहाँ पे नेम है स्टेट एजेंट का। मिस्टर स्टोन looked at me, उसने उसकी तरफ देखा, like he didn't think I should know about such things. I wanted to get out, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, to get back to our old house again, और वो अपने पुराने घर वापस जाना चाहता था। ठीक है। और फिर जो है but mom and dad took it all in. They went on like it was going to be some big adventure, और वो यहाँ इसलिए आ गए कि उन्हें ऐसा लग रहा था एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर होने जा रहा है। They bought the house. उन्होंने ये घर खरीद लिया। They started cleaning it, scrubbing it, painting it. उन्होंने घर की रेनोवेशन करवाना शुरू कर दी, उसको पेंट करवाया, उसको साफ सुथरा किया, जो उसमें चीजें बनने वाली थी उन सबको बनाया। Then the baby came too early and here we were. और फिर और यहाँ वो लोग रहने लगे। तो बेसिकली उन्होंने वो बेबी किसको कहा था? बेबी कहा उन्होंने उस गराज का नाम लिया, इल बेबी। ठीक है। इल बेबी किसे कहा गया? गराज को कहा गया। मीन्स कि वो उस फिर उसके बाद उसने उसकी देखभाल की और ये पता चला उसको कि ये अपनी इस हालत में क्यों है। ठीक है। और इसने ये सब फाइंड आउट किया, फिर उसे पता चला यहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता था। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉवल स्केलिंग। ये एक बच्चों के लिए क्या चिल्ड्रन नॉवल है, और दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इरिश लैंग्वेज। और स्केलिंग का असल मतलब क्या है? अ स्प्लिंटर ऑफ स्टोन। ठीक है। सो कमिंग टू द वोकैबुलरी, बेटे आपने ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन किए। आपने अब आपने क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स and their antonyms and also use them in the sentences of your own. So आपके जो comprehension task है उसमें भी बेटे जो comprehension work जो आपने notebook में लिखना है, आपको notes में synonyms और antonyms provide किए जाएंगे। आपने वो synonyms और antonyms जो हैं अपनी notebook पे लिखने हैं। Then is the comprehension. Comprehension आपको 2 levels में दिया हुआ है, level 1 and level 2। और लेवल 1 जो है उसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो स्टोरी से आपने पढ़ी, आपको पता चली, वो आपने लिखनी है। और लेवल 2 में आपने क्या करना है? लेवल 2 में दैट इज आपने खुद आंसर करना है अपनी थिंकिंग से। दैट व्हाट डू यू थिंक द नरेटर हैज फाउंड इन द गैराज, कि नरेटर को गैराज में क्या कुछ मिला।
व्हाट डू यू थिंक द बेबी वाज लाइक, कि वो बच्चा कैसा दिखता था। आपने अपने वर्ड्स में इस स्टोरी को डिस्क्राइब करना है, इसलिए रीड द स्टोरी थॉरली एंड केयरफुली सो दैट यू कुड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन लेवल 1 एंड लेवल 2। सो कमिंग टू द vocabulary बेटे, पेज नंबर 126 on your book, on your textbook, पेज नंबर 126, vocabulary, when the author describes the garage। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि जब ऑथर ने वो गराज को डिस्क्राइब करना था और उसने बहुत सारी डिटेल यूज की, दैट अ पिक्चर ऑफ द गराज बिल्ड्स अप इन आवर माइंड, कि हमारे माइंड में जो है वो उसकी एक रफ सी पिक्चर बन गई। आपने जब अब अभी भी जब मैं बता रही हूँगी और आपके माइंड में होगा ना कि गराज में क्या होगा, गराज में उसकी मशीनरी होगी या गराज जो था वो डर्टी था, आपके माइंड में होगा चीजें इधर उधर बिखरी हुई होंगी, कुछ औजार होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने और भी उसने बताया था कि इट इज जस्ट लाइक वन ऑफ दोज एंशिएंट वेयर हाउसेस, ठीक है, डेमोलिशन साइट, रबिश डंप, ठीक है, रद्दी का ढेर, ये सब चीजें बताई और वो सब चीजें हमारे माइंड में भी चल रही होंगी कि जब उसने बताया कि गराज था, ठीक है। समटाइम्स द ऑथर यूजेस एडजेक्टिव्स सच एज फिल्थी एंड पेल, जैसे कि उसने ऑथर ने राइटर ने जो है वो एडजेक्टिव्स यूज किए, फिल्थी और पेल, बिल्कुल इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स यूज किए गए, लेकिन ये ज्यादा ओवर यूज नहीं किए गए। लेकिन हम इनके पढ़ने जा रहे हैं दैट यूज एंड ओवर यूज ऑफ डिटेल्स, कुछ वर्ड्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन जो है वो यूज होते हैं। तो रीड द एक्सेप्ट बिलो, अब नीचे उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसको कहा है कि इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है, दैट गिव अ न्यू डिटेल, सम एग्जांपल्स आर प्रोवाइडेड फॉर यू टू स्टार्ट विद, यूज द सेम मेथड फॉर द रिमेनिंग पैराग्राफ। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, द आउटसाइड डोर्स टू द बैक लेन मस्ट हैव फॉलन ऑफ ईयर्स अगो एंड देयर वर डजन्स ऑफ massive planks nailed across the southern entrance. The timbers holding the roof were rotten and the roof was sagging in. अब रूफ को डिस्क्राइब किया गया कि टिम्बर जो वो गार्डर जो है वो रूफ छत पे रखे गए थे, जिस पे वो छत खड़ी थी, ठीक है, वो रॉटन, खराब हो चुके थे और जो है वो छत थी वो मतलब किसी भी टाइम गिरने वाली थी। तो ये एडजेक्टिव से जो है वो यूज किए गए थे। अब ये जो 3 लाइंस का उन्होंने एक छोटा सा एक्सेप्ट आपको दिया और उन्होंने यही कहा कि नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन पेज नंबर 127 पे आपको ये सॉल्व भी करना है। आपने इसमें क्या करना है, द बिट्स ऑफ द फ्लोर यू कुड सी बिटवीन द रबिश वर फुल ऑफ क्रैक्स एंड होल्स। अब फ्लोर को डिस्क्राइब करें और उसमें क्रैक्स और होल्स को भी डिस्क्राइब करें, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कमिंग टू द ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में बेटे आपको टेंसेस बताए गए हैं। यू कैन सी व्हाट इज अ टेंस, इट इज अ टाइम डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब। और राइटर्स ऑफन यूज वेरियस टेंसेस इन स्टोरीज। जब आप स्टोरी राइटिंग करते हो तो आपने टेंस तो यूज करना ही है। और स्टोरी राइटिंग में बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। मैंने पहले भी स्टोरी के स्टार्ट में बताया कि आपने स्टोरी में देखा होगा कि उसने डिफरेंट टेंसेस यूज किए। कहीं पे प्रेजेंट टेंस यूज, पास्ट टेंस यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। तो टेंसेस जो हैं वो क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं आपको कि ये एक्शन कब हुआ। तो दिस अलाउज देम टू शिफ्ट फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू फ्यूचर। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए कल को, प्रेजेंट कहते हैं जो कि अब मौजूद है और फ्यूचर कहते हैं आने वाला कल। तो बेटे देयर आर फर्दर 4 टाइप्स ऑफ दीज टेंसेस। अब प्रेजेंट टेंस की आगे फर्दर 4 और टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। In the excerpt from the scaling, the events that are being narrated have happened in the past. मैंने जैसे कि अभी आपको भी बताया कि स्टोरीज जो होती हैं बेसिकली पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं। इसीलिए आपके इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम जो है मेनली जो डिस्कस करेंगे हम पास्ट टेंस को करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही टाइप्स जो है इसी तरह प्रेजेंट टेंस में भी होती हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस जो है इसकी उर्दू में जो है वो क्या रिकॉग्निशन है कि अलिफ छोड़ के और बढ़िया आता है एंड पे। अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो ठीक है, फेल माजी जिसे कहते हैं।
तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने एक पैराग्राफ एक छोटा सा बताए हुए टेक्स्ट में से ही, स्टोरी में से, आई फाउंड हिम इन द गैराज ऑन अ रोड ऑन अ संडे आफ्टरनून, इट वाज आई फाउंड हिम। अब फाउंड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। सिंपल पास्ट टेंस में आप क्या यूज करते हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और फिर इस तरह इसके बाद इट वाज द डे आफ्टर वी मूव्ड इनटू फाल्कनर रोड, द विंटर वाज एंडिंग। अब वाज एंडिंग जो है वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि वो काम हो रहा था, ठीक है, उसने गुजरे हुए वक्त में होना था और वो हो रहा था स्टिल। मम हैड सेड we would be moving just in time for the spring. had said जो है वो past perfect है। had said मतलब वो काम गुजरे हुए कल में शुरू हुआ और वो वहीं पे खत्म हो चुका, मतलब उन्होंने बात शुरू की और उन्होंने अपनी बात कह दी, तो फिर ये है mom had said, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस क्या है कि वो काम जो है वो गुजरे हुए वक्त में हुआ, नहीं पता कि अर्लियर हुआ, यस्टरडे हुआ या फ्यू इयर्स बैक हुआ। और पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, कॉन्टिन्यूस से ही आपको पता चलेगा कि वो जो काम है वो शुरू हुआ और वो फिर गुजरे हुए कल में शुरू हुआ और वो स्टिल कॉन्टिन्यू है। द विंटर वॉज एंडिंग, कि सर्दियां खत्म हो रही थी, ठीक है। इसकी उर्दू अगर की जाए तो उर्दू में क्या निशानी है, रहा था, रही थी और रहे थे। और पास्ट परफेक्ट की उर्दू में क्या निशानी है, मम हैड सेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was और were हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इसके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे भी लिख देती हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम यूज करते हैं was या were विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing। इसमें हम यूज करते हैं had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं had been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस since या फॉर। मीन्स कि इसमें टाइम बताया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बेटे दीज आर द टेंसेस डिस्कस इन योर, आपको यहाँ से हमने टेंसेस इसलिए बताया कि नरेशन में, स्टोरी राइटिंग में टेंसेस जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। आपने अपनी स्टोरी इफेक्टिव कैसे बनानी है, आपने उसमें एडजेक्टिव्स यूज करने हैं अपनी स्टोरी को इफेक्टिव बनाने के लिए। टेंसेस यूज करते हैं कि आपने वो स्टोरी जो प्लॉट की गई है वो पास्ट में है, गुजरे हुए कल में जो है वो आप लिख रहे हैं। स्टोरी बेसिकली जो होती है, कहानी कहते हैं किसे, कहानी वही होती है ना जो काम इवेंट हो चुका होता है। समटाइम्स हम उसमें फ्यूचर भी यूज करते हैं कि जब आप विश करते हैं कि ये काम ऐसे हो सकता है, ठीक है, काश ये ऐसे हो जाए, तो ये हम यूज करते हैं फ्यूचर में, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू पेज नंबर 129 पे बेटे एक्सरसाइज दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसमें सिर्फ आपके दो टेंसेस को डिस्कस किया गया है, पास्ट टेंस के आगे दो टाइप्स को डिस्कस किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस की टू टाइप्स को डिस्कस किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ईच सेंटेंस शुड कंटेन बोथ द सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, कि आपने इन टेंसेस को कंप्लीट करना है और हर टेंस जो है वो एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस भी होना चाहिए और पास्ट परफेक्ट भी होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है, यस्टरडे आई गेव द एसे टू माय टीचर, ठीक है। और अब आपने इसको कंप्लीट करना है, ऑल्दो आई हैड नॉट चेक द स्पेलिंग, ठीक है, अगरचे मैंने अभी तक उसके स्पेलिंग्स चेक नहीं किए। माय ब्लू बाइक looked beautiful but it had damaged. looked beautiful, looked क्या है बेटे, looked है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है looked, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। और but it had damaged, it had damaged क्या है, had के साथ जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये क्या है,
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो उन्होंने क्या आप टेंसेस ऐसे कंप्लीट करें कि उसमें सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों एक साथ आए। ठीक है, शी अंडरस्टूड द मूवी एज शी हैड वॉच्ड इट कंप्लीटली, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही हैड सक्सीडेड। वर्कड हार्ड, ये क्या है, वर्कड हार्ड आपके पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वर्क की, वर्कड, और नेक्स्ट है ही हैड सक्सीडेड, और ये क्या है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बेटे दिस इज आपने ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है, वर्क पेजेस सॉल्व करने ऑन योर बुक। फिल इन ईच ब्लैंक, अब इसका पार्ट बी है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं और आपने हर ब्लैंक जो है वो फिल करनी है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता होना चाहिए आपने इसमें कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज this is all about this is all about this is all about tenses, and the next is I'm going to have a quick review about the whole topic we had studied. That is, topic is Scalling. Scalling is a novel, learning objectives: read and understand narrative, understand the use and overuse of details, understand the use of variety of tenses. हमने tenses डिस्कस किए, हमने 3 मेजर टेंसेस होते हैं और उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, इसलिए पास्ट की हमने आज 2 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। एंटिसिपेट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब आपको यहाँ से पढ़ के अंदाजा हुआ होगा कि आप सोच रहे होंगे कि अच्छा आगे क्या हुआ होगा इस स्टोरी में। एंड द लास्ट वन इज नाउ यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सेटिंग एंड अ कैरेक्टर। सो कमिंग टू द डायरी, यूनिट नंबर 10, रीड प्लस अंडरस्टैंड। आपने रीडिंग करनी है, थॉरोली रीडिंग करनी है यूनिट की, प्लस लर्न एंड सॉल्व ऑल द वर्क पेजेस ऑन द बुक। बुक पे सॉल्व करने वर्क पेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑन नोटबुक, और नोटबुक पे आपने क्वेश्चन आंसर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंसेस जो है वो आपने नोटबुक पे सॉल्व करनी है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।